हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली एक्सप्रेस जेएस को देखेंगे कि हम लोग एक्सप्रेस जेएस से की मदद से सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ मैंने अपने नोड पैकेज मैनेजर को बेसिकली अपना नोड पैकेज जो उसको इनिशियलाइज कर लिया और मैंने एक्सप्रेस को एंड मोंगूज को बेसिकली डाउनलोड कर लिया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है npm आई एक्सप्रेस। आप इसको लिखेंगे तो क्या है, जो आपका एक्सप्रेस है वो डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर वो आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है इंजन डॉट जेएस का। बेसिकली आप जेएस का कोई भी फोल्डर बना सकते हो और यहाँ पे आपको एक्सप्रेस को करना है सबसे पहले रिक्वायर। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्स्ट, यहाँ पे हम लोग कॉमन जेएस का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर कर लेंगे हम लोग एक्सप्रेस को। तो इस लाइन से क्या होगा, हमारा जो एक्सप्रेस है वो इस फोल्डर के अंदर रिक्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस फोल्डर के अंदर जितना भी एक्सप्रेस का कोड था वो इस फोल्डर के पास आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस जेएस का एक बेसिकली इंस्टेंस बनाएंगे। तो हम लोग लिख दें कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस और यहाँ इसको पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जितना भी एक्सप्रेस का फंक्शन है, जितना भी एक्सप्रेस के अंदर इसका जो ब्लूप्रिंट के अंदर जितना भी मॉड्यूल लिखा हुआ वो सब अब ऐप जो है वो उसको यूज़ कर सकता है। अब ऐप के अंदर जो है वो बहुत सारा फंक्शन है। अगर मैं दिखाऊं तो ऐप डॉट जैसे मैं करूँगा तो इसके अंदर बहुत सारा फंक्शन है। गेट फंक्शन होता है और बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे कि हमारा लिशन फंक्शन होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरा जो सर्वर है उसको मैं लिशन कर पाऊंगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट दूंगा, पोर्ट एंड इसका जो सेकेंड आर्गुमेंट होता है वो होता है एक कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन तब चलता है जब हमारा सर्वर जो है वो सक्सेसफुली रन कर जाता है। तो यहाँ पे मैं कंसोल कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा और मैं लिख दूंगा सर्वर इज स्टार्टिंग। बेसिकली ये क्या होगा, जब मैं अपने फाइल को रन करूँगा, फाइल को रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना टर्मिनल खोलूँगा और बेसिकली यहाँ पे लिख दूंगा नोड इंजन डॉट जेस और यहाँ पे रन करूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक एरर आ गया है कि मेरा जो पोर्ट वेरिएबल है, तो मुझे पोर्ट वेरिएबल को भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो मैं पोर्ट वेरिएबल को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। तो मैं इसको बनाऊंगा कॉन्स पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट, बेसिकली प्रोसेस डॉट ई डॉट पोर्ट लिखने से बेसिकली ये होगा कि मैं जब भी कोई भी पोर्ट मतलब जब भी मैं अपने वेबसाइट को या जब भी मैं अपने सर्वर को कोई भी होस्टिंग कभी भी मैं इसको कोई भी वेबसाइट पे होस्ट करूंगा या कोई भी सर्वर पे होस्ट करूंगा, तब वहां से मुझे जो पोर्ट मिलेगा वो सबसे पहले इसको यूज करूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट। तो प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट लिखने से मैंने बता दिया कि इसको मैं बंद करूंगा अभी, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो सर्वर आगे जाके कोई वेबसाइट पे लिशन करेगा तब वो जो पोर्ट प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बट अभी मेरा सर्वर कोई होस्टिंग पे होस्ट नहीं हो रखा है तो अभी इसको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट एक 3000 पोर्ट दे दूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं अब इसको फिर से रन करूँगा। यहाँ मैं जाऊँगा और फिर से इसको रन करूँगा तो मेरा सर्वर क्या हो गया, स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो कि फिर जो टर्मिनल का कमांड आता था वो नहीं आया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखूँगा, मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा और ये लोकल होस्ट पे भी चल रहा है। तो मैं इस पे लिख दूंगा HTTP कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन और यहाँ पे मैं पोर्ट दे दूंगा, पोर्ट में मेरा क्या है 3000 है। ठीक है, मैं इसको बंद करूँगा और मैं फिर से रन कर दूंगा। तो मेरा जो पोर्ट पे मैं अगर जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कोई भी यूआरएल नहीं बनाया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये लिखा है कैन नॉट गेट स्लैश। ठीक है, मतलब मैंने अभी यहाँ पे कोई भी यूआरएल को क्रिएट, राउटिंग को क्रिएट नहीं करा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अभी, मैं सबसे पहले जाके पैकेज उद्देश्य में लिखूंगा एक स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा x और मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा स्टार्ट के नाम से। स्टार्ट के नाम से मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा और यहाँ पे बेसिकली मैं स्क्रिप्ट में लिखूंगा नोड मोन
आप बेसिकली नोड npm i नोड मोर माइनस जी करके नोड मोर को ग्लोबली स्टोर कर सकते हो और उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो नोड मोर में लिखूंगा डॉट स्लैश इंजन डॉट जे एस, इंजन डॉट जे एस को स्टार्ट करो। तो मैं इसको अभी के लिए क्या करूँगा, बंद करूँगा, इसको बंद करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा npm रन स्टार्ट। जब मैं npm रन स्टार्ट करूँगा तो मेरा जो ये वाला स्क्रिप्ट है वो क्या होगा, रन हो जाएगा और मैं यहाँ पे बेसिकली अपना वेबसाइट को जाके यहाँ से देख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट गेट स्लैश, मतलब मेरा मेरा जो वेबसाइट गेट रिक्वेस्ट डाल रहा है वो हैंडल नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना इंजन और जेएस में इस रिक्वेस्ट को करूँगा हैंडल। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा ऐप फंक्शन को, ऐप डॉट, यहाँ पे देख सकते हो ऐप में बहुत सारे फंक्शन है, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बहुत सारे। तो मैं यहाँ पे किसको यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा गेट मेथड। तो मेरा यहाँ पे गेट मेथड कहाँ पे है? तो मैं यहाँ पे बेसिकली खुद से गेट लिख लूँगा, ऐप डॉट गेट, और इसको रन कर दूंगा। ठीक है, तो इस ऐप डॉट गेट फंक्शन का सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कि कौन सा यूआरएल पे, सबसे पहले तो उसका टाइप जो होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, तो वो एक स्ट्रिंग होगा। और उसका दूसरा ये होता है कि कौन सा यूआरएल पे आखिर ये गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो मैं अभी के लिए स्लैश कर दूंगा, मेरा जो होम पेज है उसको हैंडल करूँ, और ये लेता है एक हैंडलर। और वो हैंडलर का सबसे सबसे मेन वर्क होता है कि उसमें दो होता है पैरामीटर्स, सबसे पहला होता है रिक्वेस्ट एंड दूसरा होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा, तो इसमें फैटर फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिस्पॉन्स डॉट। अब रिस्पॉन्स में भी बहुत बहुत सारे फंक्शन है, रिस्पॉन्स में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट जेशन, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो मैं अभी यूज़ करूँगा सेंड। सेंड क्या होता है, सेंड एक बेसिकली फंक्शन होता है, सेंड एक फंक्शन होता है हमारी रिस्पॉन्स के अंदर। वो रिस्पॉन्स क्या करता है कि वो रिस्पॉन्स कुछ ऐसा करता है कि जब भी रिक्वेस्ट आएगा और जब रिस्पॉन्स जाने का जब बारी हो तो रिस्पॉन्स और सेंड उसको उसको क्या करेगा, उसके रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो फ्रॉम द होम पेज। ठीक है, और मैं यहाँ जाके जैसे ही करूंगा रिफ्रेश, तब पे देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया कि हेलो फ्रॉम द होम पेज। अब मैं इसका जो है वो एक छोटा सा बेसिकली रिकैप देता हूँ। तो मैं इसके लिए अपना इपिक पेन ऑन करूंगा। देखो होता क्या है कि बेसिकली एक होता है क्लाइंट। ठीक है, ये समझ लो ये हमारा एक क्लाइंट है। तो मैं पेन लूंगा और यहाँ पे ये समझ लो कि ये यहाँ पे एक क्लाइंट है। ठीक है, ये क्लाइंट है और ये हमारा ब्राउज़र है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा है सर्वर, यहाँ पे क्या है, मेरा सर्वर है। यहाँ पे मेरा क्या है, सर्वर है, समझ लो यहाँ पे मेरा क्या है, सर्वर है। ठीक है, तो जब भी क्लाइंट का क्या आएगा, क्लाइंट जब भी अपने ब्राउज़र पे जाके लिखेगा www. ब्राउज़र पे जाके लिखेगा www.google.com। ठीक है, जैसे मान लो ये यूआरएल है हमारा, बेसिकली ये हमारा एक यूआरएल है google.com, यहाँ पे लिखता है www.google.com। तो ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट यहाँ कहाँ जाएगा, हमारे सर्वर पे जाएगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट क्या जाएगा, हमारे सर्वर पे जाएगा। ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, हमारे सर्वर पे जाएगा। ओके, और ये रिक्वेस्ट जो है वो ये वाला जो वेरिएबल दिख रहा है, ये वाला इस ऑब्जेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिक्वेस्ट डॉट कंसोल डॉट करके रिक्वेस्ट करके आपको ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो दिखा दूंगा। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। हम लोग इसमें बेसिकली कुछ चुनने फंक्शन ही यूज़ करते हैं, बाकी इसका कोई उतना हम लोग वर्क, इससे कोई वर्क नहीं करता। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट है वो क्या करेगा, कुछ रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स करेगा। तो ये रिस्पॉन्स क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, और वो रिस्पॉन्स क्या आएगा, कुछ HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्वर क्या भेजेगा, सर्वर भेजेगा रिस्पॉन्स। ठीक है, सर्वर भेजेगा रिस्पॉन्स, और वही रिस्पॉन्स ये वाला ऑब्जेक्ट है। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड फंक्शन क्या कर रहा है, इस रिस्पॉन्स को बेसिकली भेज रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे, इस रिस्पॉन्स
इस रिस्पॉन्स, ठीक है, इस रिस्पॉन्स और इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में क्या होता है कि एक कनेक्शन होता है, बेसिकली एक पाथ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल वेयर। ठीक है, हम लोग आगे इसको जाके यूज करेंगे, तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मिडिल वेयर। तो यहाँ पे हम लोग मिडिल वेयर को भी यूज करेंगे। ठीक है, मिडिल वेयर होता है। तो ये बेसिकली एक एक फॉर्मेट होता है, या बेसिकली एक तरीका होता है कि कैसे हमारा क्लाइंट हमारे वेबसाइट या हमारे सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको ये रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले करूँगा रिलोड, एंड यहाँ पे जो है वो मेरा, इसको मैं बड़ा करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया, जो कि बहुत ही बड़ा है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा, उसमें कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, कितने सारे वेरिएबल है। तो इस इतना का हम लोग यूज़ नहीं करते, इसमें बहुत बहुत ही चुनिंदे या बहुत ही कम जो फंक्शंस होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इतना 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 सा बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसको कोई यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये बस मैंने बता दिया कि एक रिस्पॉन्स आता है, एक रिक्वेस्ट आता है। ठीक है, तो मैं इसको कर दूंगा कमेंट आउट। अब हम लोग बात करते हैं कि रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स में से कितने सारे फंक्शंस होते हैं और ऐसे कितने तरीके होते हैं कि जिससे हम लोग वेरिएबल को भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ट्राई करूँगा एक जेसन को भेजने का। तो मैं इस स्ट्रिंग को हटाऊंगा, एक सेकेंड, मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से हटाऊंगा, जस्ट एक जेसन में दूंगा। बट जेसन में भी लिखूंगा नेम, जो मेरा नेम है उसको कर दो शर्मा, एंड जस्ट यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोग्रामर। मैं यहाँ पे कर दूंगा उसका वैल्यू ट्रू, जिसमें यहाँ पे कर दूंगा या मैं यही भेजूंगा सिर्फ। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही भेजता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके जब रिलोड करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया है। मतलब बेसिकली क्या हो गया, एक जेसन यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे बेसिकली मैं जेसन फॉर्मेटर एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरीके से जेसन दिख रहा है। आपको हो सके तो दूसरे तरीके से दिखे। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं एक HTML को भेजूंगा। इस बार मैं क्या करूँगा, मैं इस बार एक HTML को भेजूंगा। मुझे यहाँ से चाहिए यहाँ तक। मैं एक स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, एक स्ट्रिंग में दूंगा। बेसिकली मेरा जो HTML है वो मैं एक स्ट्रिंग में दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा H1, और इसी को मैं कर दूंगा H1 में लिखूँगा दिस इज़ शर्मा। ठीक है, और मैं इसको कर दूंगा क्लोज, H1 को कर दूंगा क्लोज। और मैं जब यहाँ आऊँगा और अब जब रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा HTML आ रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा क्या हो गया है। इस बार ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये एक HTML के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो सेंड मेथड है वो बेसिकली हमारा HTML जेसन और एक बेसिक स्ट्रिंग होता है, वो सबको भेज रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सबको भेज रहा है। तो मैं इस बार क्या करूँगा, जस्ट सो वन मोर फंक्शन। तो एक और फंक्शन होता है रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये यूज होता है बेसिकली जेसन भेजने के लिए। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि रिस्पॉन्स जो सेंड फंक्शन है वो भी इस काम को कर सकता है, एक जेसन को वो भी भेज सकता है। लेकिन रिस्पॉन्स जो जेसन है बेसिकली पर्टिकुलर फंक्शन है जेसन को भेजने के लिए। तो मैं इसमें भी वही जेसन लिख दूंगा,
बेसिकली नेम विल बी स्ट्रिंग Sharma and will be age, not age. Basically, I will write programmer, and programmer will be. And अब मैं जाके यहाँ पे देखूंगा तो रिस्पॉन्स तो जेसन फंक्शन क्या कर रहा है, एक जेसन को ही भेज रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिस्पॉन्स तो जेसन फंक्शन के बारे में, ठीक है। इसको कर देता हूँ कमेंट। अब मैं बताता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल की के बारे में। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल क्या करता है, मैं लिख देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट स्लैश, और यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे मैं बेसिक एक एच टी एम एल का कोड लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे h1 लिख देता हूँ, दिस इज आवर होम पेज क्रिएटेड बाय ध्रुवन शर्मा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बेसिकली इंजन नोट जेस में जाऊँगा, और अभी मैं जाके रन करूँ तो यहाँ पे बेसिकली आएगा एक एरर, और एरर में बेसिकली ये हो रहा है कि पास्ट मस्ट बी एब्सोल्यूट। जो हमारा पास्ट है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, वो किसी के रिलेटिव नहीं होना चाहिए, और या तो उसको रूट में क्या करूँ, स्पेसिफाई कर दूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और बेसिकली ऐसे करके लिखूंगा, जो हमारा रूट है, या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या, जो हमारा रूट, नहीं मैं ऑब्जेक्ट ही दूंगा, मैं रूट में लिख दूंगा पार्ट डॉट, एक सेकेंड, पार्ट डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और मैं यहाँ पे पाथ मॉड्यूल को करूँगा इंपोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर पाथ, ठीक है। तो पाथ डॉट ज्वाइन में मैं कर दूंगा एक स्ट्रिंग दूंगा, सबसे पहले तो मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर, यहाँ पे बेसिकली अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम दे दूंगा। मैं बेसिकली अब जाके यहाँ पे कर दूंगा रिफ्रेश, तो पाथ इज नॉट डिफाइंड। तो पाथ मैंने पी ए टी एच लिखा है यहाँ पे मैंने, ओके, मुझे पी कर देना है बस, ठीक है। तो अब जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरा जो H1 पेज है वो आ गया। बेसिकली सेंड फाइल जो होता है वो एक रिलेटिव पाथ नहीं लेता है, उसको एब्सोल्यूट पाथ देना है। नहीं तो एक काम करो, उसको रूट ऑब्जेक्ट में बेसिकली उसको जो रूट डायरेक्टरी है वो बता दो, ठीक है। तो पाथ मॉड्यूल की वजह से मैंने उसको रूट डायरेक्टरी बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बेसिकली बता देता हूँ कि जो हमारे ऐप है, जो हमारा ऐप इंस्टेंस है, उसमें कितने वेरिएबल होते हैं और बेसिकली कितने तरीके होते हैं। हम लोग अपने जितने भी एपीआई के मेथड्स होते हैं उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस की मदद से करते हैं। तो मेरा जो ऐप डॉट गेट है, मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट सेंड को मैं फिर से यहाँ पे ऑन करूँगा, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे थंडर क्लाइंट का। मैं एक न्यू रिक्वेस्ट को, बेसिकली यही रिक्वेस्ट को मैं क्या करूँगा, जो मेरा 800 है, बेसिकली 800 तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3000 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जाके 3000 करूँगा, और मैं चेक करूंगा कि मेरा जो गेट रिक्वेस्ट है क्या वो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं यहाँ पे जब भी लगाऊं तो मेरा H1 जो है वो क्या हो गया, आ गया, मतलब कि मेरा जो गेट रिक्वेस्ट है वो लग रहा है। तो मैं इस यहीं से अपने जितने भी URL है मैं उसको क्रिएट करूंगा, मतलब जितने भी API मेरा होगा वो मैं यहीं पे क्रिएट करूंगा। तो मैंने गेट मेथड दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ पोस्ट मेथड। तो ऐप डॉट पोस्ट, सबसे पहले तो मैं कितने मेथड्स होते हैं और कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो रीड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, रीड करने के लिए हम यूज करते हैं गेट मेथड, ठीक है। और क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोस्ट मेथड। एंड हम लोग किसी भी चीज को अपडेट करने के लिए
अपडेट करने के लिए यूज करते हैं पुट, एक सेकेंड, तो अपडेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पुट एंड पैच मेथड, ठीक है। और डिलीट करने के लिए तो बेसिकली हमारे पास डिलीट मेथड ही होता है। ओके, तो ये बेसिकली HTTP के कुछ मेथड होते हैं और इनका कुछ स्पेसिफिक काम होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा ऐप डॉट पोस्ट, और पोस्ट में बेसिकली मैं लिख दूंगा स्लैश, जो भी बंदा स्लैश पोस्ट URL पे जाएगा तो वहां पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करो, और उसमें सबसे पहले तो रिक्वेस्ट लो एंड देन रिस्पॉन्स लो, और एक फैडर फंक्शन, और यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो। बेसिकली तो हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट में कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, या डेटाबेस में हम लोग कुछ भी लिखना होता है, राइट करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली पोस्ट मेथड में लिखते हैं। बट अभी हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है, हम लोग यहाँ पे डेटाबेस नहीं कर रहे, तो बेसिकली एक स्ट्रिंग ही बेसिकली भेजेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट मेथड इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। और मैं अपना जो ये इस पे जाऊंगा, स्लैश पोस्ट मैंने अपना URL बनाया था, तो मैं स्लैश पोस्ट लगाऊंगा, और जब मैं गेट रिक्वेस्ट से मारूंगा तो आएगा हमें एरर कि ये जो कैन नॉट गेट पोस्ट, मतलब पोस्ट मेथड भाई यहाँ पे नहीं लग रहा। तो मैं अगर अपना इस पे भी जाऊं और इस पे भी लगाऊं पोस्ट मेथड, स्लैश पोस्ट मेथड में लगाऊं, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैन नॉट गेट, मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ पे रीड करने के लिए सिर्फ 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 ब्राउजर से हम लोग रीड कर सकते हैं। अभी यार हम लोग यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट नहीं लगा लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली अपने इस पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं थंडर क्लाइंट के अंदर दिखाता हूँ कि गेट रिक्वेस्ट में कैसे मारेंगे। तो गेट को मैं कर दूंगा पोस्ट, और अब जब मैं सेंड करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो रिस्पॉन्स था वो यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि मेरा जो ये था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या दिखाऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा कि पोस्ट मेथड में हम लोग बेसिकली बॉडी को कैसे सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉडी पे क्लिक करूंगा और एक जेसन क्रिएट करूंगा। जेसन में बेसिकली मैं लिखूंगा नेम, नेम को मैं बेसिकली कर दूंगा त्रिभुवन शर्मा, एंड बेसिकली आई गो हेयर, ये करना है, और मैं प्रोग्रामर को कर दूंगा ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इंडियन डॉट जेस में आऊंगा, और मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा कि यहाँ पे मैं आपको मिडिल वेयर के बारे में सबसे पहले बताऊंगा, बट मैं यहाँ पे एक मिडिल वेयर को करूंगा यूज। वो मिडिल वेयर बेसिकली होगा या मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूं, और एक मिडिल वेयर यूज क्यों करना है मैं उसको भी बाद में बताऊंगा। तो मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स नहीं, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, रिक्वेस्ट के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर जो हमारा बॉडी है, रिक्वेस्ट के अंदर जो बॉडी है उसको क्या करो, प्रिंट करो। यहाँ पे बेसिकली मैंने ये लिख दिया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस मेथड पे आऊँगा और यहाँ पे करूँगा सेंड पोस्ट मेथड इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। पोस्ट मेथड क्या हो गया, हमारा सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो क्रिएट करा था वो अनडिफाइंड आ रहा है। अब अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जो एक्सप्रेस सर्वर है उसको यही नहीं पता कि यहाँ पे जो डेटा आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, ये हमारा जेसन फॉर्मेट है। तो मेरे इसको पता ही नहीं है, एक्सप्रेस को पता ही नहीं है कि मैं जेसन भी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं करूंगा मिडिल वेयर यूज, ठीक है। और मिडिल वेयर में बेसिकली लिखूंगा ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। एक्सप्रेस डॉट जेसन एक मिडिल वेयर होता है, और यहाँ पे हम लोग मिडिल वेयर को यूज करेंगे। और अब आके जब हम लोग सेंड मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे देखो मेरा जो जेसन है वो मुझे मिल चुका है। तो ये तरीका होता है हम लोग कैसे अपना जो डेटा होता है वो पोस्ट मेथड में गेट करते हैं। तो ये तरीका होता है कि हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज करते हैं और एक मिडिल वेयर का यूज करते हैं कि कैसे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ये सब करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मिडिल वेयर को बताता हूँ। देखो मिडिल वेयर मैंने बेसिकली बताया, जब मेरा रिक्वेस्ट जाता है और जब रिस्पॉन्स आता है तो उसके बीच में होता है एक बहुत बड़ा बोलो बहुत बड़ा कठिनाई होता है, वो मिडिल वेयर होता है। बेसिकली मिडिल वेयर जब भी रिक्वेस्ट आता है और जब जब तक सर्वर तक नहीं पहुंचता तब तक उस पर क्या होता है, एक चेकिंग चलता है।
वो चेक करता है कि मिडिल वेयर जो है वो उसमें क्या चीज़ आ रहा है और हम लोग क्या उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो मिडिल वेयर को बेसिकली हमारा एक फंक्शन होता है, तो मैं लिखूंगा फंक्शन मिडिल वेयर, इसका नाम आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, मिडिल वेयर अंडरस्कोर 1। और इसमें होता है बेसिकली 3 पैरामीटर। तो पहला होता है रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड नेक्स्ट, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को कर दूंगा क्रिएट, और मैं बेसिकली लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, मैं लिखूंगा मिडिल वेयर इज स्टार्टेड, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नेक्स्ट फंक्शन को मैं कर दूंगा कॉल। तो मैं जब यहाँ जाके अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और मैं जब यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे लिखा क्या आ जाएगा कि मैं फिर से जाऊँगा एंड जस्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको करूँगा एक बार और क्लिक, यहाँ पे मोंगो डीबी जो ओपन हो गया उसको करूँगा बंद। तो मेरे को इस मिडिलवेयर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक ऐप डॉट यूज़ के अंदर इस फंक्शन को देना पड़ेगा। तो मैं ऐप डॉट यूज़ के अंदर कर दूंगा मिडिलवेयर 1, और अब जाके मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो मिडिल वेयर है मेरा वो क्या हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे मिडिल वेयर स्टार्ट हो चुका है। मैं जाके फिर से जब इसको रिफ्रेश करूँगा तो मिडिल वेयर क्या होगा, मेरा फिर से रन करेगा, ठीक है। मेरा मिडिल वेयर क्या होगा, एक बार फिर रन करेगा। तो मैं ऐसे कितने भी मिडिल वेयर को रन कर सकता हूँ, अब बना सकता हूँ। तो एक बार मिडिल वेयर को समझते हैं। तो मिडिल वेयर बेसिकली ऐप डॉट यूज़ के अंदर हम लोग कोई भी फंक्शन लिख दे तो वो एज अ मिडिल वेयर ट्रीट होगा, ठीक है। मिडिल वेयर में 3 पैरामीटर होते हैं, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट एंड थर्ड जो होता है वो हमारा नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट फंक्शन एक बेसिकली ये होता है कि जब भी एक मिडिल वेयर रन कर जाए तो वो उस रिक्वेस्ट को आगे भेजे, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊँ, फंक्शन मिडिल वेयर 1 के जगह इस बार मैं 2 कर दूंगा, मिडिल वेयर 2 और रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट कॉमा नेक्स्ट, मैं इसमें भी नेक्स्ट फंक्शन चलाऊंगा और मैं कर दूंगा इसको बेसिकली कंसोल डॉट लॉग, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग करूंगा और मैं लिख दूंगा मिडिल वेयर टू इज स्टार्टेड। और मैं लास्ट में क्या करना है, मुझे लास्ट में नेक्स्ट फंक्शन को कर देना है रन। और मैं जब यहाँ जाके इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इस मिडिल वेयर को बेसिकली ऐप डॉट यूज में लिखा ही नहीं है। तो मैं ऐप डॉट यूज में जाके बेसिकली इसको करूंगा, इसको कर दूंगा। तो अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देख सकते हो मिडिल वेयर 1 भी चला एंड मिडिल वेयर 2 भी चला। तो मैं कितने भी मिडिल वेयर को बना सकता हूँ। और मैं मिडिल वेयर को बेसिकली नेक्स्ट फंक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक जब मिडिल वेयर हो जाए, मेरा जो कंट्रोल था वो सबसे पहले मिडिल वेयर 1 में गया, मिडिल वेयर 1 में बेसिकली मिडिल वेयर स्टार्टेड ये हो गया एंड नेक्स्ट फंक्शन क्या किया, नेक्स्ट फंक्शन इसको उठा के मिडिल वेयर 2 में भेज दिया। अगर मैं एक काम करूँ, मिडिल वेयर नेक्स्ट फंक्शन को कर दूँ कमेंट आउट, तो अब देखो क्या होगा, आई विल रिफ्रेश, तब रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। अभी रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। देखो मैं करूँगा इसको डिलीट और मैं अभी ब्लू पेन लूँगा। यहाँ है मेरा क्लाइंट, ठीक है, और यहाँ है मेरा सर्वर, ठीक है। यहाँ समझ लो मेरा मिडिल वेयर 1 है, मैं लिख दूंगा M1 एंड यहाँ पे मेरा M2 है, ठीक है, M2, दो मिडिल वेयर है। तो अब क्या हो रहा है कि जब जो क्लाइंट था वो मिडिल वेयर 1 के पास, मिडिल वेयर का जो रिक्वेस्ट है वो मिडिल वेयर 1 के पास गया एंड इसको कर दिया रन, ठीक है। अब मिडिल वेयर 1 क्या कर रहा है, इस रिक्वेस्ट को कर रहा है कैन, लेकिन इसको नेक्स्ट जो करना था उसको अगला मिडिल वेयर के पास, इस मिडिल वेयर के पास जो भेजना था वो भेज ही नहीं रहा। तो हमारा जो ये जो है वो देख सकते हो रिलोड ही हो रहा है, ये कभी नहीं बंद होगा क्योंकि सर्वर से तो कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। ये रिस्पॉन्स खोज रहा है कि रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। तो
मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जब नेक्स्ट फंक्शन को चला रहा था, जब नेक्स्ट फंक्शन को चला रहा था, अभी नेक्स्ट फंक्शन नहीं चल रहा, तो नेक्स्ट फंक्शन नहीं चल रहा तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो जब मैं नेक्स्ट फंक्शन को चला रहा था, ये मिडिल वेयर 2 के पास जा रहा था। ठीक है, अब मिडिल वेयर 2 के पास जाके इसको कर दे रहा था रन, और इसमें जो नेक्स्ट फंक्शन था वो क्या कर रहा था, इसको सर्वर के पास भेज रहा था। अगर इसके आगे मिडिल वेयर 3 होता तो ये मिडिल वेयर 3 के पास भेजता, और सर्वर क्या कर रहा था, इसको भेज दे रहा था रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स लिख देता हूँ। बट अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ से जो नेक्स्ट फंक्शन है यहाँ से कॉल ही नहीं हो रहा। यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शन है, जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, वो कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कॉल नहीं हो रहा है। तो ये जो मेरा मेरा जो ये देख रहे हो, यहाँ जो पेंडिंग दिखा रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। बेसिकली यहाँ से मेरा जो रिक्वेस्ट है वो हो जा रहा है ब्लॉक। तो यहाँ से जो मेरा रिक्वेस्ट है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। सो मेरा जो है वो भी ये कुछ चीज़ें हो रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ इसका आगे दिखाता हूँ। मैं अपना एपिक पेन करूँगा बंद, और मैं यहाँ पे आऊँगा, और मैं बेसिकली जब मैं इसमें नेक्स्ट फंक्शन चला दूंगा, अब देखो, व्हेन आई विल रन अबाउट नेक्स्ट फंक्शन, एंड जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरा जो सर्वर है देखो अब पेंडिंग नहीं बता रहा, क्योंकि नेक्स्ट फंक्शन क्या कर रहा है, नेक्स्ट फंक्शन मिडिलवेयर 2 के पास जा रहा है, मिडिलवेयर 2 क्या कर रहा है, सर्वर को रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, और जब मैं यहाँ आके देखूंगा तो देखो मेरा मिडिलवेयर 1 भी चल गया, मिडिलवेयर 2 भी चल गया, बेसिकली जितने भी मिडिलवेयर थे वो रन हो गए हैं। ठीक है, तो ये था मिडिलवेयर के बारे में। अब कुछ मैं डिफ़ॉल्ट मिडिलवेयर जो होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ डिफ़ॉल्ट मिडिलवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सबसे पहला होता है ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक मिडिलवेयर क्या करता है, मैं जैसे मेरा यहाँ पे कोई एक फोल्डर है। ठीक है, मेरा एक फोल्डर है, आई विल क्रिएटेड अ फोल्डर हुज नेम वाज पब्लिक। ठीक है, और मैं चाहता हूँ मेरा जो ये पब्लिक वाला फोल्डर है ना, मेरा जो ये पब्लिक वाला फोल्डर है वो बेसिकली पब्लिकली सबके पास हो। मतलब ये स्टैटिक है भाई, ये जो भी मेरे सर्वर के पास आए, जो भी मेरा वेबसाइट को खोले, वो सबके पास इस पब्लिक वाला फोल्डर का एक्सेस रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक में लिख दूंगा, बेसिकली इस फोल्डर का दे दूंगा पाथ। तो मैं लिख दूंगा पाथ डॉट ज्वाइन, एक सेकेंड, पाथ डॉट ज्वाइन, और मैं इसको लिख लूंगा अंडरस्कोर ड नेम को ज्वाइन कर दो मेरे इस पाथ से। तो ड नेम मेरा नोड लर्निंग के पास आ गया, एंड मैं लिख दूंगा पब्लिक स्लैश पब्लिक। तो ये जो पब्लिक फोल्डर है, अब ये क्या बन चुका है, ये एक स्टैटिक फोल्डर बन चुका है। अगर मैं पब्लिक के अंदर जाऊं और एक फाइल बना दूं, इंडेक्स डॉक्स टी और लिख दूँ दिस इज द पब्लिक फाइल, और मैं यहाँ पे जाके अपने सर्वर पे जाके इसको रिफ्रेश करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे मैं जाके लिख दूंगा स्लैश इंडेक्स डॉट टी एक्स टी, एंड यहाँ पे जब देखूंगा तो ये जो मेरा कंटेंट था वो यहाँ पे आ जा रहा है। तो मतलब मैं अपने फाइल को यहाँ पे पब्लिकली सर्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक मेरा पहला मिडिलवेयर था। दूसरा मिडिलवेयर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, यहाँ पे दूसरा मिडिलवेयर था ऐप डॉट यूज़। तो ऐप डॉट यूज़ क्या कर रहा है, ये ऐप डॉट यूज़ बेसिकली ये बता रहा है कि एक्सप्रेस डॉट जेसन जो है, मतलब जो मेरा एक्सप्रेस है उसमें जो डेटा आएगा वो जेसन फॉर्म में भी हो सकता है। तो एक्सप्रेस को ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो डेटा है वो जेसन फॉर्म में आ रहा है, भैया इसको कर लो। ठीक है, वो उसको जो आ रहा है उसको भाई लाओ, ठीक है, जेसन फॉर्म में लाओ। मैं बेसिकली यहाँ पे ये बता रहा हूँ। एक दूसरा और बहुत ज़्यादा यूज़ तब होता है ये वाला मिडलवेयर, जब जब बेसिकली मुझे डेटा चाहिए था अपने HTML के फॉर्म से। ठीक है, तब मैं एक और मिडलवेयर यूज़ करता हूँ जिसका नाम है express.url encoded। अब मैं बेसिकली इसमें एक ऑब्जेक्ट देता हूँ जिसमें एक्सटेंडेड को मैं बेसिकली कर देता हूँ फॉल्स। तो ये बेसिकली क्या करता है, मेरा जो फॉर्म से कोई भी डेटा आता है तो उसको बेसिकली ये अलाउ कर देता है कि हाँ भाई फॉर्म से डेटा जो आ रहा है वो आने दो, और जो मेरा जो भी आगे का प्रोसेस है वो करो। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली जो चीज़ें हो रहा था वो मैं दिखा दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे URL क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैंने एक गिट रिक्वेस्ट क्रिएट करा था होम पेज के लिए।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, तो मैं ऐप डॉट गेट लिखूंगा और गेट में मैं लिख दूंगा स्लैश अबाउट अबाउट, और स्लैश अबाउट में मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कॉलम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। मैंने बहुत अच्छे से बताया भाई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स क्या होता है। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा, सेंड। और सेंड में बेसिकली करूंगा कि दिस इज आवर अबाउट पेज, अबाउट पेज। एंड यहाँ पे मैं करूंगा हाय अमन, दिस इज आवर अबाउट पेज। एंड यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करके जब मैं अबाउट पेज पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा स्लैश अबाउट एंड जस्ट गो, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, हाय अमन दिस इज आवर अबाउट पेज। देखो अब क्या हो रहा है कि मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट, तो भाई पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे लगता है वो तो मैंने लगा लिया, लेकिन मुझे डेटा चाहिए अपने गेट रिक्वेस्ट में, ठीक है। तो मैं गेट रिक्वेस्ट में कैसे डेटा लूंगा, तो मैं गेट रिक्वेस्ट में डेटा लेने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मेरा जो यूआरएल है ना बेसिकली उसमें मैं लिख दूंगा स्लैश, ठीक है। और मैं लेना चाहता हूँ नाम को, तो मैं स्लैश अंडरस्कोर नेम लिख दूंगा, स्लैश कॉलन नेम लिख दूंगा। और मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेम्पलेट लिटरल का, आई विल जस्ट यूज टेम्पलेट लिटरल। ये सब जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है भाई, तो ये तो आने चाहिए। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट, और ये एक वेरिएबल में होता है जिसका नाम है परम्स डॉट, परम्स डॉट नेम, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल तो मुझे ये भी यूज करना पड़ेगा। तो अब मैं जाके जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, कैन नॉट गेट स्लेस अबाउट, ओके, मैं मुझे एक और ऐसे करके यहाँ पे अब जब मैं अमन दूंगा, तो यहाँ पे देखो हाय अमन दिस इज आवर अबाउट पेज। ये जो अमन है ना ये स्टैटिक नहीं है भाई, ये डायनेमिक है। मैं जैसे ही अमन पे यहाँ पे जाके मैं अमन को जैसे ही किशन कर दूंगा, तो यहाँ पे अमन की जगह किशन आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं चीजें जो है वो मैं अपने यूआरएल से प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली गेट रिक्वेस्ट से मैं डेटा को भेज रहा हूँ, और गेट रिक्वेस्ट से डेटा मैं किस फंक्शन से लेता हूँ, इस फंक्शन से। ये जो लाइन देख रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जाके कॉलन नेम लिख देना है, और ये जो नेम लिखे हो वही नेम से यहाँ पे आएगा, ये वेरिएबल आएगा। और रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर, रिक्वेस्ट डॉट परम्स के अंदर इसका जो होता है वो इस वेरिएबल में जो डेटा होता है वो आता है। तो ये बेसिकली तरीका होता है गेट रिक्वेस्ट मारने का। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं अपने थंडर क्लाइंट पे फिर से एक और रिक्वेस्ट क्रिएट करूँगा, तो पोस्ट को मैं बेसिकली कर दूंगा गेट स्लैश, एक सेकेंड, पोस्ट को मुझे करना है गेट, बस स्लैश पोस्ट नहीं, स्लैश अबाउट, अबाउट स्लैश मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम। एंड जब अब मैं सेंड करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है। बेसिकली ये चीज़ क्या हो रहा है, डायनेमिकली आ रहा है, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया कि कैसे गेट रिक्वेस्ट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी मैंने बता दिया, वैसे ही मैं यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। जब मैं कंट्रोल+B करूँ तो यहाँ पे मैं पोस्ट की जगह पे बेसिकली पुट कर दूंगा, तो ये मेरा पुट रिक्वेस्ट हो गया। वैसे ही मैं डेटा भी ले सकता हूँ वगैरह वगैरह। अब मैं क्या करूँगा, मैं वैसे ही पैच रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं वैसे ही एक सेकंड में वैसे ही डिलीट रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं भाई चीज़ें करने के, ठीक है। पुट हो गया, यहाँ पे पैच हो गया, और यहाँ पे बेसिकली एक सेकेंड, यहाँ पे बेसिकली मैं डिलीट लिखूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली तरीके मैं जितने भी मैंने HTTP के मेथड ना वो मैंने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जो एक्सप्रेस के अंदर राउटर्स होते हैं उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो एक्सप्रेस के अंदर जो राउटर्स होते हैं उसको बेसिकली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लगाऊंगा, बनाऊंगा एक फाइल, उस फाइल को मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। फाइल में लिखूंगा राउटर्स डॉट जेस, जिसमें राउटर डॉट जेस में भी लिखूंगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे भी क्या करना है, मेरे को करना है एक्सप्रेस को रिक्वायर, एक्सप्रेस को रिक्वायर, तो एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, मैं रिक्वायर कर लूँगा अपने एक्सप्रेस को। एंड जस्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा, जब मैं इंस्टेंस बना रहा था तो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस फंक्शन को चला रहा था, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू
एक्सप्रेस डॉट राउटर, यहाँ पे देख रहे हो डॉट राउटर, मैं इसको करूंगा बेसिकली, इसका इंस्टेंस बनाऊंगा। और मेरा जितना भी रिक्वेस्ट था, जैसे मैं कुछ गेट रिक्वेस्ट लगाना चाहता तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं गेट रिक्वेस्ट लगाऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर, राउटर डॉट, बेसिकली राउटर डॉट, और मैं जितने भी मेथड वहां पे चला रहा था मैं यहाँ पे चला सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट। जैसे मुझे स्लैश पे मिल रहा है, स्लैश पे आना है। और बेसिकली जो कोड मैं वहीं पे लिख रहा था कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है, एंड मुझे फेडर फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है, जस्ट ये। एंड यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स डॉट सेंड करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, दिस इज द बेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं जितने जितने भी मैं अनलिमिटेड ब्रो, अनलिमिटेड यूआरएल को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं राउटर डॉट जेस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इंजन डॉट जेस के अंदर जाके बेसिकली क्या करूँगा, इस फाइल को करूँगा इम्पोर्ट। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू रिक्वायर, मैं क्या करूँगा, रिक्वायर करूँगा राउटर को, तो मैं लिखूँगा डॉट स्लैश राउटर। और मेरा जो राउटर है उसको बेसिकली ऐप डॉट डॉट यूज़, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा राउटर, बेसिकली मैं राउटर, मैं जो फंक्शन बनाया यहाँ पे राउटर को कर दूंगा ये। तो मैंने जो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट बनाया था मैं उसको कर दूंगा कमेंट आउट, ठीक है। मैं जो गेट रिक्वेस्ट बनाया था उसको कमेंट आउट कर दूंगा। एंड यहाँ पे क्या हुआ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो मैंने करा ही नहीं भाई। तो मुझे लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर, क्योंकि मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ बट एक्सपोर्ट करूँगा तब तो इंपोर्ट करूँगा ना। तो अभी देख सकते हो मेरा फाइल, मेरा जो ब्राउज़र वो फिर से रन कर चुका है। मेरा जो गेट रिक्वेस्ट है वो अब इस फाइल से लग रहा है, बेसिकली राउटर वाले फाइल से लग रहा है, क्योंकि मैंने जो इंजन और जैसे उसमें तो मैंने कोई राउट बनाया ही नहीं है, स्लैश का तो मैंने कोई राउट बनाया ही नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेम्पलेट इंजन के बारे में बताऊंगा। अब मैं एक्सप्रेस के अंदर जो टेम्पलेट इंजन का होता है जो कॉन्सेप्ट वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं टेम्पलेट इंजन में देख सकते हो मैंने डाउनलोड कर रखा है HBS। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली अपने टर्मिनल खोलो और वहाँ पे लिखो npm इंस्टॉल या npm i HBS, ठीक है HBS। तो HBS क्या होता है कि जैसे मैं कोई भी टेम्पलेट इंजन को यूज़ करना चाहता हूँ, बेसिकली मुझे यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके मुझे जो डेटा मिलेगा वो बेसिकली स्टैटिक नहीं होगा, डायनेमिक होगा, वो मुझे डेटाबेस से मिलेगा। और डेटाबेस में हम लोग बहुत सारे डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक है। तो उसमें क्या करना है, मुझे उसमें यूज़ करना पड़ेगा अपने एक एक्सप्रेस में बहुत सारे टेम्पलेटिंग इंजन है, तो उसमें मुझे कोई एक टेम्पलेट इंजन का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें बेसिकली बहुत सारे टेम्पलेट इंजन का मैं एग्जाम्पल दूँ तो पग होता है, EGS होता है, HBS होता है। तो हम लोग यहाँ पे HBS का यूज़ करेंगे। हैंडल्स पार्स तो बहुत सारे टेम्पलेट इंजन होते हैं, तो हम लोग HBS का यूज़ करेंगे। HBS यूज़ करने का बेसिकली मेन मोटिव यही है कि इसका जो कोड होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम HTML की तरह होता है। बेसिकली हमें इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले HBS को तो आप इंस्टॉल कर लिए, आप यहाँ क्या करो, आप HBS को करो रिक्वायर। तो कौन सा HBS इज इक्वल टू रिक्वायर, मुझे रिक्वायर के अंदर लिख देना है HBS, ठीक है HBS। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि मेरा देखो यार, मेरा एक मिडिल वेयर लगाऊंगा तो ऐप डॉट यूज में लिखूंगा, ऐप डॉट यूज नहीं, ऐप डॉट सेट करूंगा। यहाँ पे यूज नहीं, मुझे सेट का यूज करना पड़ेगा। और मुझे बताना है कि मुझे सेट करना है मेरा जो व्यू इंजन है, मेरा जो व्यू इंजन है उसको क्या करो, मुझे व्यू इंजन दे दो भाई HBS। मेरा जो व्यू इंजन होगा वो HBS होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक फोल्डर बनाऊंगा व्यूज़ के नाम से,
और मुझे इसका नाम सिर्फ व्यूज ही रखना है, ठीक है, सिर्फ व्यूज ही रखना है। यहाँ पे देख लो व्यूज का मीनिंग है VIEWS, व्यूज, VIEWS, व्यूज ही रखना है, ठीक है। और इस व्यूज के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, index.html नहीं, क्योंकि मुझे HBS मैं यूज कर रहा हूँ, तो index.hbs रखूंगा। और यहाँ पे देखना, यहाँ का कोड ना बिल्कुल HTML की तरह है, देखो बिल्कुल HTML है भाई, बिल्कुल HTML है। यहाँ पे मैं टाइटल लगा दूंगा तो होम पेज, यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ H1, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे मैं बिल्कुल पैराग्राफ यूज कर सकता हूँ, जिसमें मैं लिख दूंगा सो सीधा लोड M30, ठीक है। तो बिल्कुल मेरा होम पेज है भाई, बिल्कुल मेरा HTML है, बेसिकली बिल्कुल मेरा HTML, डिट्टो HTML है। बस उसमें HBS का थोड़ा सा जो एडवांटेज होता है वो मुझे मिल जाता है, ठीक है। अब HBS में, इस HBS का यूज़ करने से फ़ायदा क्या हो रहा है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब इंडियन.js में आऊँगा भाई, मैंने HBS को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने index.hbs नाम का एक फ़ाइल भी बनाया। मैं इसको यूज़ कहाँ पे करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट सी वन थिंग इधर। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे देखूँगा मेरा जो गेट रिक्वेस्ट है, मैंने स्लैश पे गेट रिक्वेस्ट लगाया है ना। तो मैं कोई भी फाइल बनाऊँगा, मैं लिखूँगा app.get, कौन सा मैं जब भी फॉर्म पे जाऊँ, ठीक है, बेसिकली मैं एक URL को क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जब फॉर्म पे जाऊँ तो क्या करो, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में मुझे हैंडलर तो लगाना ही पड़ेगा। मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इस गो हेयर एंड मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड नहीं, HBS को यूज़ करना है भाई, HBS को यूज़ करना है। तो मुझे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। और मैं सिंपली जो मेरा HBS का फाइल है ना, मैं उसको लिख दूंगा, तो इंडेक्स डॉट HBS नहीं भाई, HBS लिखने की ज़रूरत नहीं है, HBS लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ऐप डॉट गेट मैंने लिख दिया है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और मैं सीधा जाऊँगा कहाँ पे, स्लैश फॉर्म पे। यहाँ पे देखो मेरा, यहाँ पे मेरा यार क्या चल रहा है पता है, यहाँ पे मेरा चल रहा है बेसिकली, यहाँ पे मेरा HBS का फाइल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये HTML नहीं है, ये HTML नहीं है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ना, दिस इज नॉट HTML, दिस इज द फाइल ऑफ HBS, यहाँ पे HBS फाइल आ रहा है, ठीक है। अब HBS को यूज़ करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मैं यहाँ से डेटा भेज सकता हूँ। ऐसा समझ लो यार कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट डेटा इज इक्वल टू डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ऐसा समझ लो कि मेरा यहाँ पे बैकएंड में मैंने डेटाबेस से डेटा को फेच करके इस वेरिएबल डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया हूँ, और मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ एज ऑब्जेक्ट डेटा को, भाई डेटा को भेज दो डेटा में, ठीक है। बेसिकली मैं, ये मेरा डेटा बेसिकली की है जो कि मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा, और ये मेरा डेटा बेसिकली एक वेरिएबल है ये डेटा वाला, ठीक है। इसको एकदम, क्या होता है ना, इससे कंफ्यूज मत लेना, ये डेटा बेसिकली मेरा ये डेटा है, और ये डेटा मेरा वेरिएबल है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं HBS के अंदर आके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द डेटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द डेटा ऑफ डेटाबेस इज, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर बेसिकली उसको लिख सकता हूँ, मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकता हूँ डेटा, एंड आई विल जस्ट गो हेयर एंड व्हेन, तो देखो एक सेकेंड, मैं यहाँ पे डेटा लिख दिया हूँ। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक और कर्ली ब्रेसेस, बेसिकली दो कर्ली ब्रेसेस लगाना है, ठीक है। दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा लिखना है। फिर से देख लो, एक कर्ली ब्रेसेस, दूसरा कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर मैंने वेरिएबल लिख दिया, और अभी मैं जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो जो डेटा मेरा डेटाबेस में था वो यहाँ पे लिखा रहा है, ठीक है। ये तो मेरा भाई HBS में लिखा हुआ था, लेकिन ये चीज़ मैंने HBS में नहीं लिखा था, ये चीज़ मैंने HBS में नहीं लिखा था, ये मेरा जो बैकएंड में जो डेटाबेस है वो उससे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे इंडियन और देश में, और यहाँ पे मैं डेटा को कर दूँ फैचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा फ्रॉम डेटाबेस है, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा फैचिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस, मतलब ये चीज़ अब कहाँ से आ रहा है भाई, ये चीज़ आ रहा है बैक एंड से, ये चीज़ है क्लियर।
अब क्या करूं? अब एक प्रॉब्लम आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे सिर्फ मैं व्यूज ही रख सकता हूँ क्या? यहाँ पे सिर्फ मैं व्यूज ही रख सकता हूँ, इसका कुछ नाम दूसरा मैं नहीं रख सकता, या ये बात क्या दूसरा नहीं हो सकता? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको करता हूँ रीनेम। जस्ट गो अहेड एंड रीनेम। व्यूज को मैं नाम रखना चाहता हूँ टेम्पलेट्स। आप कुछ भी रख सकते हो, टेम्पलेट्स। अब मैं बोलूंगा यार मेरा फोल्डर का नाम तो टेम्पलेट्स हो गया। अब मैं जैसे ही जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आएगा एरर। ये क्या बोल रहा है कि व्यू 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 को मैं खोज ही नहीं पाया भाई। व्यूज डायरेक्टरी को मैं खोज ही नहीं पाया, यहाँ पे देख सकते हो व्यूज डायरेक्टरी को मैं खोज ही नहीं पाया इस फाइल में, इसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली अब बता दूंगा कि देखो भाई बात कुछ ये है ना, कि ऐप डॉट सेट जो मेरा व्यूज है उसको मैंने सेट कर दिया है। अब पार्ट डॉट ज्वाइन बेसिकली अंडरस्कोर अंडरस्कोर ड नेम, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा स्लैश टेम्पलेट्स। ठीक है, और अब मैं जाके रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से रन कर गया। तो बेसिकली इस लाइन का लिखने का मतलब ये हुआ कि देखो भाई, अब मेरा जो व्यूज है ना, अब वो व्यूज नहीं रहा। ठीक है, अब मेरा जो जितने भी व्यूज के फोल्डर थे, जितने भी एचबीएस के फोल्डर थे, वो पहले व्यूज के अंदर थे, लेकिन अब वो व्यूज नहीं रहा। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पाथ दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि देखो भाई जो व्यूज है वो इस पाथ पे है। ठीक है, ये इस पाथ पे है, डायरेक्टरी पे जाओ और टेम्पलेट फोल्डर के अंदर चले जाओ, वहीं पे तुमको सारे के सारे एचबीएस मिल जाएंगे। तुम वहां पे जाके उसको करो यूज। ठीक है, तो बेसिकली इस लाइन का लिखने का मतलब ये हुआ। अब मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, अब देखो मेरा जो एच का फाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, एक मैं छोटा सा वेरिएबल को यूज़ करने के लिए अपने फोल्डर्स को, अपने एच फाइल को तो नहीं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पार्सियल्स का। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, जिस नेम इज पार्सियल्स। पार्सियल्स, और पार्सियल्स के अंदर मैं बेसिकली एक फाइल बनाऊंगा, बेसिकली समझ लो हेडर डॉट सी एस, सॉरी एच बी एस। और हेडर डॉट एच बी एस में बेसिकली मैं लिख दूंगा कि भाई देखो जो मेरा दिस इज आवर हेडर ऑफ द फॉर्म पेज, फॉर्म वेब पेज। ठीक है, फॉर्म वेब पेज। अब मैं यहाँ पे आऊँगा इंडेक्स डॉट एच बी एस के अंदर। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ भाई मेरा हेडर है ये। ठीक है, मैं हर एक में थोड़ी हेडर लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ग्रेटर देन का साइन, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सीधा हेडर। हेडर, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। अब मैं जैसे रन करूंगा तो यहाँ पे आएगा एक एरर, ये बोल रहा है कि भाई देखो द पार्शियल्स हेडर कुड नॉट बी फाउंड। ये बेसिकली बोल रहा है कि पार्शियल्स जो है वो मुझे पता ही नहीं है, पार्शियल्स क्या है, कहाँ पे है, क्या कर रहा है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इंजन डॉट एच बी एस में, और मैं बेसिकली बता दूंगा कि पार्शियल्स भाई कहाँ पे है, यार उसको किस फॉर्मेट में यूज करना है। तो मैं पे लिख दूंगा ऐप डॉट ऐप, मैंने जो एच बी एस को रिक्वायर करा था एच बी एस डॉट रजिस्टर, रजिस्टर पार्सियल्स, और उसका जो पाथ है वो कुछ यहाँ है, पाथ डॉट ज्वाइन। यहाँ पे लिखूंगा मैं पाथ डॉट ज्वाइन अंडरस्कोर ड नेम को किससे कनेक्ट करो, व्यूज के अंदर जाओ, नॉट व्यूज, अब वो व्यूज नहीं रहा भाई, वो टेम्पलेट्स हो गया। टेम्पलेट्स के अंदर जाओ, टेम्पलेट्स के अंदर तुमको एक फोल्डर मिलेगा पार्सियल्स के नाम से, वही है तुम्हारा पार्सियल्स का फोल्डर। अब मैं जाके अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा पार्सियल जो है वो रन हो चुका है। ठीक है, तो ये था पार्सियल्स के बारे में। तो एक्सप्रेस में बेसिकली मोटा मोटी इतना ही होता है, इतना ही बेसिकली मेन चीज़ होता है। तो अब हम लोग इस पर डेटाबेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस कोई और दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सप्रेस में बेसिकली जितने भी मेन मेन चीज़ें होते थे, जैसे कि एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस से सर्वर कैसे बनाएं, बहुत सारे राउटिंग भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, उसका राउटर भी देख लिया, और गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, मेट रिक्वेस्ट, जितने भी रिक्वेस्ट होते हैं उन लोगों को हम लोग यूज़ करने भी सीख लिया। हम लोगों ने टेम्पलेट इंजन को भी देखा, हम लोगों ने एच को भी देखा, हम लोगों ने बेसिकली जो मिडिल स्फीयर थे उनको भी देखा, और जो बेसिकली जितने भी रिक्वेस्ट मेथड थे हम लोगों ने उन सबको भी क्रिएट करा, लिशन मेथड, बेसिकली सबको क्रिएट करा। ठीक है,
मेरा बैकग्राउंड है, इंडेंटेशन है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो व्यूज़ थे उनको भी दिखा है, रिक्वायर्ड डेटाबेस था वो भी था। जो हमारा पब्लिक फोल्डर होता है, पब्लिक का क्या यूज़ होता है, लोगों ने उसको भी देखा। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली इंपोर्टिंग जो होता है ना, मैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है। तो इंपोर्टिंग को क्रिएट करने के, इंपोर्टिंग को बताने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दो फाइल बनाऊंगा ना, टेम्पलेट के अंदर नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेकेंड, ये टेम्पलेट के अंदर बाबा क्यों बन जा रहा है, मुझे बाहर बनाना है भाई। हम्म। तो मैं टेम्प यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्स्ट डॉट जेस, एंड यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाऊंगा, सेकेंड डॉट जेस। ठीक है। तो मैं फर्स्ट डॉट जेस के अंदर आऊंगा और बेसिकली मैं इसमें कुछ एक फंक्शन लिखूंगा। ठीक है। फंक्शन ऐड, और मैं लिखूंगा एक कॉमा बी, एंड ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली रिटर्न करता है, रिटर्न करता है ए प्लस बी को। ठीक है। और ये फंक्शन समझ लो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और मैं इस फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ सेकेंड डॉट फंक्शन में। ठीक है। मैं इसको करूंगा क्लोज ऑल, और यहाँ पे सेकेंड डॉट जेस में ऑन करूंगा, एंड फर्स्ट डॉट जेस यूज करूंगा, और मैं इसको करूंगा बंद। तो कुछ ऐसा बात है कि मेरा जो फर्स्ट डॉट जेस है, इसमें मैंने एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज राइट करा है, और उसको मैं सेकेंड डॉट जेस में करना चाहता हूँ यूज़। तो मैं आखिर ऐसा क्या करूँ कि मेरा फर्स्ट डॉट जेस के अंदर का लिखा हुआ फंक्शन मैं सेकेंड डॉट जेस में यूज़ कर पाऊँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे इसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, जो मेरा कैलकुलेशन कैलकुलेशन वाला फंक्शन मुझे मिल रहा है, तो मैं उसमें उसके लिए कोई भी फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए मैं कॉमन जेएस में, ठीक है, दो टाइप के इंपोर्ट्स होते हैं भाई, कॉमन जेएस और EX6। कॉमन जेएस में हम लोग रिक्वायर्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं, और जो हमारा EX6 होता है उसमें हम लोग इंपोर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन जेएस का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन जेएस का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इस कहाँ से इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कर लो भाई, जो मेरा फर्स्ट डॉट जेएस है ना, फर्स्ट है, तो मुझे सिर्फ फर्स्ट लिखने की जरूरत है, डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं जब इसको यूज़ करूँगा कैलकुलेशन फंक्शन को अपना, और यहाँ पे दो दे दूंगा 3,4, अपने सर्वर को अभी के लिए करूँगा बंद के, और मैं इसको चलाऊंगा तो मैं लिखूंगा नोड सेकेंड डॉट, जिसको मैं जब रन करूँगा तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। वो एरर बोल रहा है कि कैलकुलेशन क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये फंक्शन रिक्वायर तो कर रहा है बट ये इंपोर्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है। इंपोर्ट तो कर रहा है बट ये फंक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए मैं लिखूंगा मॉड्यूल, मॉड्यूल MODULE, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, EXPORTS, एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन, ऐड फंक्शन। ठीक है। और जब मैं इसको रन करूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, तो बट मैं यहाँ पे इसको यहाँ से भी रन करूंगा, गो एंड रन। तो मेरा 7 आ गया, बेसिकली इसमें प्रिंट होके आ चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक स्ट्रिंग लगाऊंगा, द एडिशन ऑफ एनबीज, मैं ये दूंगा, और मैं यहाँ पे टेम्पलेट इंजन का करूंगा इस्तेमाल, यूजिंग टेम्पलेट इंजन। ओके। तो अब मैं जब इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे आ गया द एडिशन इज, यहाँ पे इज लिखूंगा, द एडिशन इज 7 आना चाहिए। तो मैं अब जब रन करूँ तो यहाँ पे आ गया द एडिशन इज 7। बेसिकली मेरा जो यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन है वो मैं सेकेंड और जेस में रन कर रहा हूँ। ठीक है। इंपोर्ट रिक्वायर करके, इंपोर्ट करके बेसिकली।
तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें लगाऊंगा एक और फंक्शन क्रिएट करूँगा। यहाँ पे ऐड के नाम से मैं इसके लिए कर दूंगा सबट्रैक्ट, सब लिख दूंगा एंड इसको करूँगा माइनस, यहाँ पे लिख दूंगा सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन इज $a-b। अब मैं क्या जिसको ऐसे इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं क्या इसमें एक और इंपोर्ट लगा सकता हूँ? देखता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या ऐसा एक इंपोर्ट लगा सकता हूँ। और जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सम। ये क्या है भाई, दो एक्सपोर्ट कैसे लगा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली एक ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ, मैं बेसिकली कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसको करूंगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट को भेज सकता हूँ। या तो मैं एक ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ या बेसिकली इसके नाम से भेज सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरा जो ऐड है, ऐड फंक्शन जा रहा है वो एज अ ऐड फंक्शन भेजो। और मैं जो सम फंक्शन जा रहा है, एक सेकेंड, मैं जो सम फंक्शन जा रहा है वो एक सेकेंड, तो मेरा जो सब फंक्शन जा रहा है उसको, उसमें बेसिकली सब फंक्शन भेज दूँ। ठीक है, तो अब मैं फिर से रन करूंगा क्योंकि मैंने इस बार तो ऑब्जेक्ट भेजा है। तो ये बोल रहा है कैलकुलेशन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है कि ये कैलकुलेशन, ये सिर्फ कैलकुलेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें इसको करूं, ये हटाऊं और इसको कंसोल डॉट लॉग करूं कैलकुलेशन, तो अब मैं जब इसे रन करूंगा तो इसमें बेसिकली एक इंपोर्ट आ रहा है जिसमें कि दो फंक्शन है। तो जब मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, एंड कैलकुलेशन डॉट ऐड मैं ऐसे कर सकता हूँ, या कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेशन डॉट सब्ट्रैक्ट, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। मैं मतलब उसके अंदर दो फंक्शन आ रहा है। लेकिन तुम कहोगे कि नहीं यार, मुझे कैलकुलेशन कैलकुलेशन बारे में कैलकुलेशन थोड़ी लिखूंगा, तो मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ कि मैं उसमें डायरेक्ट जो उसका है उसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैं उसमें लिख सकता हूँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, कुछ ऐसे करके दूँ। तो मुझे अब कैलकुलेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कैलकुलेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड जब मैं इसको रन करूँगा तो देख सकते हो अभी कौन सा एरर आ रहा है, ये कैलकुलेशन क्या है। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है ये किसी को नहीं पता। और मैं रन करूँगा अभी, तो मेरा जो ऐड है सब्ट्रैक्शन है वो ऐसे करके हो रहा है। तो ये बेसिकली इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट काम करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने एक्सप्रेस के बारे में देख लिया। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग मोंगो डीबी के बारे में भी बनाएंगे, बेसिकली मोंगूज के बारे में बनाएंगे कि हम लोग कैसे नोड जैसे मोंगो डीबी डेटाबेस से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए यार, थैंक यू।